ले आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी के बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप देख पा रहे बच्चों, ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12th बायोलॉजी के, जो कि बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पेपर जी क्यू में सन 2022 में पूछा गया है, पेपर बच्चों जी आर में 2022 में पूछा गया है। बच्चों ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों हर साल रिपीट करते रहते हैं। इस साल भी बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन रिपीट करेंगे, तो आपको इन क्वेश्चन को तैयारी करके बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट बहुत अच्छा नंबर आप ला सकते हैं। चलिए बच्चों हम लोग बात करते हैं लीडिंग कोशिकाओं के बारे में। लीडिंग कोशिका क्या है, आखिर में लीडिंग कोशिकाओं के वर्किंग क्या होते हैं बच्चों, कार्य क्या होते हैं, क्या होते हैं लीडिंग कोशिकाओं के कार्य। तो बच्चों अगर बात करें लीडिंग कोशिकाओं के कार्य के बारे में, लीडिंग कोशिकाएं नर लिंग हार्मोन्स, एस्ट्रोजन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन का रक्त में स्रावण करती हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लीडिंग कोशिकाएं नर लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन का रक्त में स्रावण करती हैं। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों आप देख पा रहे हैं लीडिंग कोशिकाओं का क्या कार्य होता है। बच्चों जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं नर लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन का रक्त में स्रावण करती हैं। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बच्चों अगर बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पात्रे निषेचन क्या है। पात्रे निषेचन को संक्षेप में लिखना है। तो बच्चों अगर बात करें पात्रे निषेचन के बारे में तो जरा आप ध्यान दीजिए। प्रविधि जिसमें स्त्री के अंडाशय से अंडाणुओं को निष्कासित करके शरीर से बाहर शुक्राणु से संयोजित कराने का भ्रूण किया जाता है, भ्रूण निर्माण किया जाता है, पात्रे निषेचन IVF, इंट्रा यूटेरिन फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों देखिए पात्रे निषेचन आपको समझना है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये डाटा रिपीट करता रहता है। पात्रे निषेचन क्या है, आखिर में बच्चों एक ऐसी घटना है आपको ध्यान देना चाहिए। बच्चों देखिए अगर बात करें पात्रे निषेचन के बारे में तो हमने कहा क्या, प्रविधि जिसमें स्त्री के अंडाशय से अंडाणुओं को निष्कासित करके, क्या है बच्चों, प्रविधि जिसमें स्त्री के अंडाशय से, बच्चों जो स्त्री के अंदर गर्भाशय के अंदर अंडाशय होता है, ओवरी होता है, ओवरी में अंडाशय होता है, तो अंडाशय से अंडाणुओं को निष्कासित करके शरीर से बाहर शुक्राणु से संयोजित करा के भ्रूण निर्माण कराया जाता है। यानी कि अंडाणु को अंडाशय से अंडाणु को बाहर करेंगे, उसके बाद IVF इंट्रा यूटेरिन फर्टिलाइजेशन के द्वारा शुक्राणु से निषेचित करके संयोजित करके भ्रूण का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को पात्रे निषेचन कहा जाता है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं संक्षेप में लिखने के लिए आते हैं। पात्रे निषेचन को संक्षेप में लिखना है, आखिर में पात्रे निषेचन क्या है। चलिए बच्चों अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बच्चों बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है भ्रूणी कलाओं के नाम लिखिए, करियान का मुख्य कार्य क्या है। ध्यान दीजिए बच्चों, भ्रूणी कलाओं के नाम लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, भ्रूणी कलाओं के नाम लिखना है, करियान का मुख्य कार्य लिखना है। अब बच्चों अगर बात करें भ्रूणी कलाओं के बारे में, अक्सर बच्चों के मन में यह विचार होता है सर ये भ्रूणी कला क्या है, किसे कहा जाता है भ्रूणी कला। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए भ्रूणी कलाएं बच्चों 3 प्रकार की होती हैं, पीतक कोश, उत्व, चर्मिका, उपरापोषक। आखिर में ये चारों है क्या जिन्हें भ्रूणी कला कहा जाता है। भ्रूण बच्चों जहां पर माता के गर्भाशय में बच्चे का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, उसे भ्रूणी कला कहा जाता है। राइट, पहला है पीतक कोश, उत्व, चर्मिका और अपरापोषक। राइट, अगर बात करें बच्चों भ्रूणी कला के बारे में तो जरा आप ध्यान दीजिए, चर्मिका या कारियान में वृद्धि तीव्र गति से होती है। चर्मिका या करियान में वृद्धि बच्चों तीव्र गति से होती है। यह एमनियॉन के बाहर की ओर निर्मित होता है। कहां पर बच्चों, एमनियॉन के बाहर की ओर क्या होता है बच्चों, निर्मित होता है। आगे नेक्स्ट आप जरा ध्यान दीजिए, करियान जरायु का निर्माण करती है। क्या करती है बच्चों, जरायु का निर्माण करती है। अच्छा, आगे अगर बच्चों करियान के बारे में बात करें, करियान तथा एमनियॉन के बीच की गुहा को
करियान गुहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? करियान गुहा कहा जाता है। जरा आप ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ चर्मिका था, चर्मिका या करियान में वृद्धि तीव्र गति से होती है। यह एमनियोन के बाहर की ओर निर्मित होता है। बच्चों एक एमनियोटिक संशोषित द्रव होता है, एमनियोन के द्वारा ही पता चलता है जो गर्भाशय के अंदर जो भ्रूण पल रहा है वो मेल है या फीमेल है, इसी के द्वारा पता चलता है। राइट। करियान जरायु, करियान जरायु प्लेसेंटा का निर्माण करती है। करियान तथा एमनियोन के बीच की गुहा को करियान गुहा कहते हैं। करियान की एक्टोडर्म या ट्रोफोब्लास्ट की बाह्य सतह पर दीर्घ अंकुर, क्या बच्चों? दीर्घ अंकुर। चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिए, उत्पन्न होते हैं जिन्हें करियान अंकुर कहते हैं। यानी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्रोइनिकुवली कहते हैं। ये अंकुर गर्भाशय की भित्ति में धंस जाते हैं। ये रसांकुर भ्रूण के पोषक श्वसन तथा उत्सर्जन में सहायक होते हैं। यानी बच्चों जो माता के गर्भाशय में जो शिशु पल रहा होता है, भ्रूण पल रहा होता है, उनमें इनका कितना बड़ा योगदान होता है आपको ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों क्या कहा जा रहा है? ये रसांकुर भ्रूण के पोषण श्वसन तथा उत्सर्जन में सहायक होते हैं। करियानिक, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन का स्त्रावण जरायु विकसित होने तक डिम्ब ग्रंथि में कार्पस ल्यूटियम को सक्रिय रखता है। राइट। तो बच्चों अभी हमने आपको बताया ये है क्या, जो कि जिनका गर्भाशय में आप देख पा रहे हैं बहुत बड़ा योगदान होता है। ये जो पॉइंट हमने आपको बताया, पीतक कोश क्या है, उत क्या है, चर्मिका क्या है, ऊपरा पोषक क्या है, तो भ्रूणी कलाओं के नाम लिखना है। करियान का मुख्य कार्य क्या है? चलिए बच्चे नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मानव भ्रूण के एक्टोडर्म तथा मीसोडर्म जनन स्तरों के भविष्य का उल्लेख कीजिए। बच्चों देखिए जो एक्टोडर्म का पॉइंट है ये हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। बच्चों एक्टोडर्म क्या है, आपको इस पॉइंट को जरा ध्यान देना चाहिए। देखिए भ्रूण के 3 प्रारंभिक जनन स्तरों का भविष्य, जैसे एक्टोडर्म से क्या बनते हैं? एक्टोडर्म से बनते हैं त्वचा की एपिडर्मिक त्वक ग्रंथियां, बाल, नाखून आदि तंत्रिका तंत्र। राइट। और यहाँ पे आप देखिए तंत्रिका तंत्र है। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों? अधिवृक्क ग्रंथि का मेडुला, पीयूष ग्रंथि का मध्य पिंडक तथा पीनियल ग्रंथि, नेत्र तथा नेत्र से संबंधित भाग, अंतःकर्ण, लार ग्रंथियां तथा लेक्राइमल ग्रंथियां, दांत का एनेमल। राइट। बच्चों ये सब ऐसे चीजें होती हैं जो कि एक्टोडर्म के अंतर्गत आती हैं। ये पॉइंट बच्चों जो एक्टोडर्म है आपके बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट हर साल पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ मुलाकात करते हैं। जय हिंद।